दिन नक्की कर लो, दिन नक्की कर लो, समय नक्की कर लो, जगह नक्की कर लो, कहाँ आना है मुझे बता देना। और भी बहुत कुछ बोल रहा था, एक दिन मिलके उससे 1 to 1 करूंगा मैं। बोला है ना 1 to 1 करूंगा, तो मैं तो 1 to 1 करूंगा, लेकिन पब्लिक फोरम में। मैं गुंडा नहीं हूं जो आपके पास लड़ने आऊंगा 1 to 1 करने। कि मीरा भाईंदर में भाजपा नरेंद्र मेहता जी की जेब में है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। महाराष्ट्र प्रदेश में बीजेपी पार्टी के बिहार प्रकोष्ठ अध्यक्ष फूल सिंह ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता पर जोरदार जवाबी हमला किया। आपको बता दें कि बीते दिन बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में नरेंद्र मेहता ने मंच से फूल सिंह का नाम लेकर यह कहा था कि उसको मैं जानता तक नहीं और वे मुझे संगठन का ज्ञान बांट रहा है। उसको तो एक दिन 1 to 1 करूंगा, समय और जगह वो बताए, मैं आ जाऊंगा। दिन नक्की कर लो, दिन नक्की कर लो, समय नक्की कर लो, जगह नक्की कर लो, कहाँ आना है मुझे बता देना। क्या बातें करते, मैं इधर जोड़ने की बातें कर रहे, वो धमकाने की बात कर रहे। अरे मैं उस समय यहाँ राजनीति में आया 2009 में, जब आप घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, खुटिया में बिल्डिंग में रहते थे, कभी हिम्मत नहीं होती थी भाजपा का नाम लेने की। उस समय मैं इस पार्टी में यहाँ पे आया हूँ। मुझे क्या डराओगे, मुझे क्या धमकाओगे। और भी बहुत कुछ बोल रहा था, एक दिन मिलके उससे 1 to 1 करूंगा मैं। आज फूल सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं भी 1 to 1 मिलने और चर्चा करने के लिए तहे दिल से स्वागत करता हूं। जब भी नरेंद्र मेहता को समय हो बुला ले, मैं आने को तैयार हूं। बिहार का बच्चा हूं, पूरी जिंदगी यही किया है, धमकाना बंद करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने पार्टी के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है। वो पार्टी के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। लेकिन उस मंच से उन्होंने एक चीज मुझे कहा कि फूल सिंह समय नक्की कर ले, जगह नक्की कर ले, मैं आता हूं 1 to 1 करूंगा। भाई साहब, मैं लड़ने की बात तो नहीं कर रहा हूं। 1 to 1 तो मैं तो खुद बिहारी आदमी हूं। 1 to 1 तो रोज सुबह से लेकर शाम तक करते रहता हूं। हमको 1 to 1 आप क्या करवाएंगे? हम 1 to 1 करना चाहते हैं आपसे, लेकिन पब्लिक फोरम पे। मैं चाहता हूं जैसे आपने कार्यक्रम किया ना, वैसे एक कार्यक्रम बुलाइए, मीरा भाईंदर की जनता को बुलाइए। आपने बार बार ये बात कहा था कि हमने जनता को नहीं बुलाइए, तो हमारे पदाधिकारी हैं। तो मैं चाहता हूं इस बार जनता को भी बुलाइए, पदाधिकारी को भी बुलाइए, एक मंच लगाइए और आप तमाम पत्रकार बंधु वहाँ बैठिए। हमारे 10 प्रश्नों का अगर उत्तर वो दे दें तो मैं समझ जाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सेवक रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में 2009 से शायद वो आए हैं, जैसा वो कह रहे हैं। मैं तो 2007 से काम कर रहा हूँ। और जो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, आप किसी को भी देखना चाहें तो यूट्यूब, गूगल पे जाके कहीं भी देख सकते हैं कि ये कब से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ और कब से काम कर रहा है। उन्होंने मेरे ऊपर एक लांछन लगाया कि बिहार में ये राष्ट्रीय जनता दल के साथ घूम रहे थे। शायद उनको ये पता नहीं था कि आदरणीय देवेंद्र जी बिहार में चुनाव प्रभारी बन के गए थे और मैं उनके साथ साए की तरह वहाँ चुनाव में बिहार में था। मेरे खून में गद्दारी हो ही नहीं सकती है कि अगर ये भगवा कलर है तो भगवा है। अगर कमल निशान के निशान के नीचे मैं काम करता हूँ तो वो काम करता हूँ। मैं आज तक किसी भी पार्टी की सदस्यता तो छोड़ दीजिए, मेरी उम्र 55 साल की है। उम्र के 42 साल तक किसी पार्टी की सदस्यता तक नहीं ली थी, लेकिन मोदी जी से प्रभावित होकर, चूँकि मैं एक यूनियन लीडर आदमी, मजदूरों के बीच में काम करने वाला व्यक्ति, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जो हमारी सोच है, जो मैं सोचता हूँ कि नहीं, दबे कुचले का कैसे कल्याण हो, पोर्ट पे जो मजदूर करते हैं उनका कैसे कल्याण हो। मैंने मोदी जी की आंखों में जब वो सपना देखा तो मैं मोदी जी के साथ हो लिया गुजरात में। मैं लगातार कई सालों से गुजरात में काम आज भी कर रहा हूँ, पहले भी करता आया था। मेहता को बता दूं, उनका पाप का घड़ा भर गया है। शहर में उनगिनत भ्रष्टाचार इस बात की गवाही दे रही है। अपने पार्टनर विनोद शाह को फ़ायदा दिलाने के लिए काशी मीरा में 300 परिवारों का घर उजाड़ दिया। पार्टी और ईश्वर दोनों देख रहे हैं, कहीं माफ़ी नहीं मिलेगी। बीजेपी पार्टी ने जिस दिन अपना हाथ हटा लिया उस दिन कहीं के नहीं रहेंगे मेहता साहब। पार्टी से बढ़कर कोई नहीं। अगर इतना ही गुरूर है
तो बीजेपी पार्टी का दामन छोड़ अपक्ष नगर सेवक का चुनाव लड़ें और जीत के दिखा दें, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेहता जी को मैं आप तमाम लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती समारोह में जब मुझे तकलीफ हुआ, उसके बाद आपने जो काशी मीरा में किया, आपको क्या लगता है? वो जो बिनोय शाह है, उसने और आपने मिलकर क्या खेल किया है? 350 परिवारों का घर उजाड़ा है। हमारे मोदी साहब का सपना होता है कि जो भी गरीब है उसको आवास मिले, उसको घर मिले, और आपने उसका घर उजाड़ दिया। और आपने उजाड़ा है मेहता साहब। आपने बोला है ना 1 to 1 करूंगा, तो मैं तो 1 to 1 करूंगा, लेकिन पब्लिक फोरम में। मैं गुंडा नहीं हूं जो आपके पास लड़ने आऊंगा 1 to 1 करने। अगर है हिम्मत, आज भी मैं कहता हूं, अगर आप कहते हैं ना कि मीरा भाईंदर में भाजपा को आपने ही पैदा किया, ये भी आप कहते हैं, क्योंकि आपकी बातों में वो दम्भ निकल के आती है कि आप नहीं तो मीरा भाईंदर में भाजपा नहीं। शायद इस बात को आप भूल गए कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा है तो आपका वजूद था। अगर इतना ही घमंड है ना, तो आज ओपन चैलेंज करता हूं मेहता साहब आपको। अभी चुनाव आ रहा है महानगर पालिका का, और इतना ही समर्थन आपका इस मीरा भाईंदर में है, तो आइए अपक्ष से लड़के देखिए नगर सेवक का चुनाव। अगर नगर सेवक का चुनाव आप जीत गए तो फूल सिंह आपके सामने वादा करता है, मीरा भाईंदर में कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा, शहर छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आप हारे तो आपको इस शहर से जाना होगा। आपकी जो ये घबराहट है ना, इतना तो हमको भी समझ में आता है कि आपकी जो घबराहट है, वो आपकी घबराहट बाकी लोगों से नहीं है। आपकी घबराहट ईडी से है, आपकी घबराहट इनकम टैक्स से है। मेहता साहब, न मैं कभी गलत करता हूं और न कभी किसी से डरता हूं। मैं आपके तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अपने पत्रकार बंधुओं को इसलिए आमंत्रित किया था कि भाई मैं एक कलाकार हूं, और मेरा ज़मीर मुझे ये कहता है कि किसी ने अगर मुझे ललकारा है तो उसको जवाब देना, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको जवाब दूं। और अब आप बताएंगे मेहता साहब कि कब पब्लिक फोरम पर आप हमसे बात करना चाहते हैं। आप मेरे 10 प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप सही हैं, मैं गलत हूं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ताकि आपको भी मौका मिले। आप अपनी संपत्ति बचाने के लिए जो नाटक कर रहे हैं, क्या लगता है हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनको पता नहीं है? उनको भी सब पता है। और एक जो है ना, एक चीज़ और मैं कहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के इतने कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो बाहर से आए हैं, दाल रोटी की तलाश में हमेशा रहते हैं, रोज़ संघर्ष करते हैं। आपने जो ये मंत्र लिया ना, वो मंत्र और कार्यकर्ता को दीजिए ना भाई, कि 2009 से 2021 के बीच में आपने ऐसी अकूत संपत्ति कहाँ से जमा कर ली। ये मंत्र उन गरीब कार्यकर्ताओं को दीजिए जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी का झंडा कंधे पे लेके वंदे मातरम और भारत माता की जय कहते हुए गली और सड़कों पे गुजरते हैं। उनको भी एक थोड़ा सा ये मंत्र दीजिए। मैं चाहता हूँ ये भी पब्लिक फोरम में आप एक मंत्र दीजिए। आज जितने भी शहर में अवैध कब्जे हुए हैं, क्या लगता है हमको पता नहीं है? हमको भी पता है, मीरा भाईंदर की जनता को भी पता है। तो मैं आपसे आज पत्रकार के माध्यम से ये आपको कहता हूँ कि अगर आप में दम है तो इस बार जरूर नगर सेवक का चुनाव लड़िए, लेकिन अपक्ष से। वैसे भी पार्टी तो टिकट देगी नहीं। हमारी पार्टी का सबसे पहले फॉर्मूला, सबसे पहले सिद्धांत होता है महिलाओं का सम्मान करना। वो तो आपको आता नहीं। आप तो महिलाओं का सम्मान करते नहीं, कार्यकर्ताओं का सम्मान करते नहीं। चंद कुछ ऐसे लोग हैं आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, अब उसका सम्मान आप करते हैं या अपमान करते हैं, ये तो आपका जमीर खुद आपको जवाब देता होगा। अरे हम तो अभी से हल्ला कर रहे हैं महाराज, जैसे आदमी की जरूरत क्या है? जो पार्टी को खराब कर, जो परिवार को खराब करे, वो सदस्य की जरूरत क्या है पार्टी में? मैं तो कहा ना, अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ा हूं, ये मेरा चरित्र रहा है। और ऐसा नहीं कि आज से शुरुआत किया हूं, 15-20 साल से लड़ता आया हूं। देश के बिहार में उतना ही काम करता हूं जितना काम गुजरात में काम करता हूं, उतना ही काम महाराष्ट्र में करता हूं। एक कोई आदमी होता है ना जुनूनी टाइप का, पागलपन टाइप का, तो पागलपन टाइप वाला मैं व्यक्ति हूं। और मैं हमेशा ये सोचता हूं कि अगर अपने जीते जी अपने कुछ उन गरीब जो पिछड़े लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जो बाहर से आके रोजी रोटी की तलाश में रहते हैं, उनके लिए अगर कुछ भी अच्छा कर सका
तो तभी तो जीवन सार्थक होगा भाई साहब।